नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन के एमसीक्यू क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले एंड लॉन्ग आंसर्स, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण का कौन सा तत्व मानव गतिविधियों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो ये जो होता है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता। सतत विकास का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान और भविष्य दोनों जरूरतों पूर्ति करने के लिए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। रियो सम्मेलन 1992 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो ये 2002। एजेंडा 21 किस सम्मेलन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है रियो सम्मेलन। आईपीसीसी का पूरा नाम लिखिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है O2, ऑक्सीजन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1986। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस समझौता। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में शामिल हैं हिमनदों का पिघलना। भारत के किस राज्य में चिपको आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। पर्यावरणीय न्याय का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? तो यह है सभी को समान संसाधन अधिकार। भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 2006। पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2015। निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो ये है जल। वैश्विक ताप वृद्धि को कितना डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य किया गया है? तो किया गया 2 डिग्री सेल्सियस। रियो सम्मेलन का एक उद्देश्य नहीं था आणविक हथियारों को बढ़ाना। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस गैस से होता है? तो ये होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था वनों की रक्षा करना। भारत में पर्यावरण पर हमला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? तो ये है चिपको आंदोलन। सतत विकास में शामिल नहीं है अनियंत्रित शहरीकरण। पर्यावरण का वैश्वीकरण का अर्थ है पर्यावरण पर वैश्विक सहयोग। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। पर्यावरण सुरक्षा में सरकार का क्या प्रमुख दायित्व है? तो ये है नियम और कानून बनाना।
भारत ने पेरिस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? 2016। निम्न में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है? तो ये है यूनेप। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। सतत विकास का उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को संतुलन करना, यानी कि आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके। ये आपके एमसीक्यू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के। पहला है एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 रियो सम्मेलन 1992 में पारित एक कार्य योजना है जिसका उद्देश्य जो है सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कदम उठाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रियो सम्मेलन के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो इसके परिणाम जो है वो 2 ये हैं। पहला है सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। एजेंडा 21 नामक कार्य योजना को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट देने का क्या कारण है? आंसर है भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता इसलिए छूट दी गई है क्योंकि उनके ऐतिहासिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर बहुत कम था और उन्हें अभी विकास की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इनको भी अपना डेवलपमेंट करना है, इसलिए इनको छूट दी गई है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? तो इसमें 2 हैं। एक तो है ओजोन लेयर जो है वो खत्म हो रही है। दूसरा, तापमान में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मूल निवासियों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो यहाँ मूल निवासियों के अस्तित्व खतरा, सबसे बड़ा खतरा यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और उनके पारंपरिक जीवन क्षेत्र का अतिक्रमण, जिससे उनका सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन संकट में है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सारी संपदा के आकार में निरंतर कमी के कोई 2 कारण बताइए। एक तो है कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और जैव विविधता का नाश हो रहा है, जिससे तुम्हारा जितने भी जैव विविधताएं वो सब खत्म हो रही हैं। समुद्र और खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो ये भी अपना एक कारण है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के संबंध में अमेरिका की नीति में क्या परिवर्तन आया है? अगर हम अभी करंट की बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि पूर्व में अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल से दूरी बना ली थी, लेकिन बाद में पेरिस समझौते 2015 में अमेरिका ने भाग लिया। यदि ट्रंप प्रशासन ने इसको हटाने की घोषणा की थी, फिर बाइडेन प्रशासन 2021 पुनः अमेरिका पेरिस समझौते में शामिल हो गया था। अब हम बात करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन की। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? तो आप देख सकते हैं कि विश्व की साझी विरासत से तात्पर्य उनका प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण तत्वों से होता है, जो सभी देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे विश्व की है, जैसे महासागर, वायुमंडल, अंटार्कटिका या फिर अंतरिक्ष। तो प्रदूषण कैसे होता है कि महासागरों का दोहन, अत्यधिक मछली पकड़ना, तेल की खुदाई करना, समुद्र में कचरे का फैलाव। दूसरा हमारे पास आता है वायुमंडल का प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है बहुत तेज़ी से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस जैसी वायु प्रदूषित कर रही हैं। अंटार्कटिका का दोहन वैज्ञानिक प्रयोगों और खोजों, खनिजों की खुदाई से बर्फ़ पिघल रही है, जिससे समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। अंतरिक्ष प्रदूषण, उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के मलबे का गिरना। नेक्स्ट है साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। हम यह देखते हैं कि साझी संपदा की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक कई प्रयास किए गए हैं। पहला जो रियो सम्मेलन था वो किया गया, इसमें सतत विकास की बात की गई, इसमें एजेंडा 21 को जो मान्यता मिली, शुरुआत आपकी यहीं से होती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए बात की गई। पेरिस समझौता 2015 यानी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसमें 2 डिग्री सेल्सियस तापमान को गिराने की बात की गई।
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा, इससे कई पर्यावरण क्षेत्रों में सुरक्षित की गई कि जो यूनेस्को द्वारा सुरक्षा की बात की गई है। अगला है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका के विषय में भारतीय दृष्टिकोण क्या है। अब ये भारत की बात कर रहे हैं। भारत का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण सभी देशों की साझी जिम्मेदारी है, लेकिन सभी की भूमिका अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियां, क्षमताएं भी अलग अलग हैं। भारत का दृष्टिकोण, भारत ने स्पष्ट किया कि विकसित देशों ने अतीत में पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है। भारत जैसे विकासशील देशों को विकास की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें कुछ छूट मिलनी चाहिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझी लेकिन भिन्न जिम्मेदारी का समर्थन किया है, कॉमन बट डिफरेंशिएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत नवीकरणीय ऊर्जा संरक्षण और वनों की संरक्षण से प्रयास भी कर रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। टिकाऊ विकास क्या है, इसको कैसे लागू किया जा सकता है। टिकाऊ विकास का अर्थ होता है कि विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसको हम बोलते हैं सतत विकास, सतत, और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को समझौता ना करे। इसे लागू करने को उपाय, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण सीमित उपयोग करना चाहिए। हम जैसे पानी बहा दे रहे हैं, सब कुछ खराब कर दे रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना, जैसे सौर, पवन। प्रदूषण को नियंत्रित करना, इसके लिए कानून बनाना। पर्यावरण शिक्षा को जागरूक करना और सतत कृषि पद्धतियों को पुनर्चक्रण के रूप में लागू करना। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित में लाने के लिए भारत द्वारा कोई 4 प्रयास बताइए। तो अभी बताया गया था, वही है सेम कि 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, है ना। ईंधन नीति 2001 में ऊर्जा पार संरक्षण अधिनियम के तहत ऊर्जा के अधिक कारगर उपयोग पर बल दिया गया। बिजली अधिनियम 2003 में प्राकृतिक गैस के आयात, आपूर्ति, प्रयोग, कोयले की बात की गई। तो ये आप क्वेश्चन वहाँ कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा आता है कि रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है। इसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, और इस सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण के विकास मुद्दे पर होते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि भारत में और चीन के क्योटो प्रोटोकॉल की छूट क्यों दी गई है। ये क्वेश्चन अभी बताया था, आगे वही क्वेश्चन है, तो आप इसको ना लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साझी विरासत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है। साझी विरासत का अभिप्राय होता है कि विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र पर जिन पर किसी देश का संपूर्ण क्षेत्र अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का वायुमंडल या अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व नेताओं ने भूमिका पर्यावरण चिंता को क्यों व्यक्त की है, कोई बताइए, कारण बताइए। तो दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन को एक के बाद एक बड़े हिस्से की उर्वरकता कम हो रही है। चरागाहों के खत्म हो रहे हैं, मत्स्य भंडार घट रहा है, जलवायु की राशि बढ़ रही है, तेजी से कम हो रही है, और प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है। तो साथियों, बच्चों, ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा पूछे जाएंगे। आपको इसे कॉपी में करना है, बाकी बचा हुआ जो कार्य होगा हम क्लास के अंदर कर लेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोस मिल सकें। धन्यवाद।